बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको कुरान पाक से शफा और वाक़यात पर मुबनी इस्लामी मालूमाती वीडियोस की सिलसिलावार किस्त नंबर 32 में खुशामदीद कहते हैं। और इस वीडियो में हम बयान करेंगे आसमान से मेज के फैलाव की दरखास्त। मेज का फैलाव का मौजज़ा, जिसे इस्लामी रवायत में अल-मैदा के नाम से जाना जाता है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और इनके शागिर्दों की जिंदगी में सबसे ज्यादा काबिल जिक्र और गहरे वाक़यात में से एक है। यह वाक़या जो कुरान मजीद में सूरह अल-मैदा आयत नंबर 112 से 115 में बयान हुआ है, न सिर्फ अल्लाह ताला की कुदरत बल्कि गहरे ईमान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और इनके पैरोकारों के दरमियान तअल्लुक़ को भी उजागर करता है। ये कहानी एक ऐसे वक्त में तरतीब दी गई है जब हवारियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर अपने अटल यकीन के बावजूद अपने ईमान की तस्दीक के लिए और जो पैगाम दे रहे थे इन पर अपना एतमाद मजबूत करने के लिए एक इलाही निशान मांगा। ये दरखास्त नबी की जिंदगी में एक इंतहाई गैर मामूली मौजज़े के बायस बनी, जो कि इलाही हमायत के अलामात है, जो इनके जिस्मों और रूहों को यकसां परवरिश देती है। वाक़या इस वक्त शुरू हुआ जब हवारियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ाती कामों को देखकर और रास्तबाजी के रास्ते पर चलने के लिए इनके दावतों को सुनकर एक ठोस इलाही तस्दीक की कोशिश की। उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कहा कि वो अल्लाह से एक मैदा की दरखास्त करें, एक दस्तरख्वान जिसमें आसमान से खाने का बिछा हुआ हो। ये महज खाने की दरखास्त नहीं थी बल्कि एक मोजज़ाती निशान की दरखास्त थी जो इनके ईमान को मजबूत करेगी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मिशन के लिए अल्लाह ताला की हमायत को ज़ाहिर करेगी। कुरान पाक ने हवारियों के अल्फाज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से बयान किए। कुरान पाक ने सूरह अल-मैदा की आयत नंबर 112 में कहा है कि क्या आपके रब इस बात पर कादर है कि हमारे लिए आसमान से एक दस्तरख्वान उतारे। इनकी दरखास्त ईमान में से थी जिसमें अल्लाह ताला के सच्चे रसूल के तौर पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर इनके इत्काद की मजीद तस्दीक के लिए कुछ गैर मामूली मांगना था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने शागिर्दों को खबरदार करते हुए जवाब दिया कि इन्हें इस जिम्मेदारी की याद दहानी कराई जो ऐसी दरखास्त के साथ आएगी। फरमाया, अल्लाह से डरो अगर तुम वाकई मोमिन हो। सूरह अल-मैदा आयत नंबर 113 में अल्लाह ताला फरमाता है, ताम शागिर्द अपने दरखास्त पर साबित कदम रहे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मौजज़ा मांगने की दरखास्त की इस यकीन के साथ कि ये खुदा की रहमत और ताकत की अलामत होगा। इस दरखास्त के मसूल होने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि दस्तरख्वान नाजिल किया जाए। अल्लाह ने अपनी लामहदूद रहमत और हिकमत के साथ इनकी दरखास्त को मंजूर किया, लेकिन एक गहरी तंबीह के साथ कि इसने ऐलान किया कि दस्तरख्वान बेशक उतरेगा, लेकिन अगर इनमें से किसी ने यह मौजज़ा खाने के बाद अल्लाह की निशानी का इनकार किया या इनका इनकार किया तो इसे सख्त नतायज का सामना करना पड़ेगा। अल्लाह ताला ने सूरह अल-मैदा आयत नंबर 115 में फरमाया कि मैं इसे तुम पर नाजिल करूंगा, लेकिन तुम में से जो इसके बाद कुफर करेगा मैं इसे ऐसा अजाब दूंगा जो मैंने दुनिया वालों में से किसी को आज तक नहीं दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ के जवाब में अल्लाह ताला ने आसमान से खाने से लदी हुई मेज नाज़िल फरमाई। ये तहवार अल्लाह के बंदों की हिफाजत और देखभाल की अलामत थी, जो इन्हें सिर्फ इनके जिस्मों के लिए रिज़्क फराहम करती थी बल्कि इनके ईमान को तकवीत देने का जरिया भी थी। यह दस्तरख्वान सिर्फ एक जिस्मानी रिज़्क ही नहीं था बल्कि एक रूहानी निशानी भी था जो अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफा था, ताकि इनके मोमिन को इस पर अपनी अकीदत और भरोसे पर साबित कदम रहने में मदद मिले। दस्तरख्वान के फलाव का मौजज़ा महज खाने के बारे में नहीं था बल्कि इससे बड़े पैमाने के बारे में था कि हकीकी ईमान अल्लाह की कुदरत और रहमत पर भरोसा है। शागिर्दों ने दस्तरख्वान से खाना खाया, फिर भी इस तकरीब ने ईमान की गहरी जिम्मेदारी की याद दहानी कराई। खाना अल्लाह के फजल की निशानी था, लेकिन बाद में किसी भी कुफर के लिए अजाब की तंबीह सख्ती से गूंजी। अल्लाह ताला की सख्ती सखावत साफ थी, लेकिन इसका इंसाफ भी ऐसा ही था। इस वाक़े ने इस ख्याल को तकवीत बख्शी के मोजज़ात और निशानात का मकसद किसी के ईमान को मजबूत करना है,
نہ کہ محض مادی انعامات کے طور پر۔ تو دوستو، دسترخوان کے آسمان سے پھیلنے کی کہانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے شاگردوں کی زندگی کا ایک اہم واقعہ ہے۔ یہ ایمان کی اہمیت اور الہی مداخلت کی طاقت کو واضح کرتا ہے۔ معجزہ نے نہ صرف رزق فراہم کیا بلکہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تعلق کو ایک طاقتور یاد دہانی کے طور پر بھی کام کیا، اور مومنوں کو اپنے ایمان پر قائم رہنے کی گہری ذمہ داری بھی شاگردوں کی درخواست اور اس کے بعد ہونے والے معجزہ اعتقاد کے ثبات میں الہی نشانیوں کے کردار کو نمایاں کرتا ہے، اور اس بات پر بھی زور دیتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو معمولی نہیں سمجھا جانا چاہیے۔ یہ واقعہ الہی فضل اور ایمان کے احتساب کے درمیان توازن کی لازوال یاد دہانی کرتا ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم نئی قسط کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔